सी के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था गोटू कि गोटू स्टेटमेंट क्या है, और उस पर एक प्रोग्राम एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गोटू से रिलेटेड और भी प्रोग्राम्स कैसे बनेंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रोग्राम होंगे, और देन फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला सपोज कीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर and to calculate their factorial। उसका फैक्टोरियल कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो फैक्टोरियल क्या है कि फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उसका फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका कैसे बनाएंगे, इस पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करिएगा तो अच्छे तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप्स है। तो देखिए, फैक्टर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका 5 यदि इनपुट किया गया, 5 इनपुट हुआ, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, इसका जो कैलकुलेटेड रिजल्ट होगा इसी को फैक्टोरियल कहते हैं। यानी कि सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसको फैक्टोरियल कहा जाता है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस पर आइए देखिए। सबसे पहले तो हैश इंक्लूड stdio.h void main, और यहाँ पर पहले आप वेरिएबल रखिए इंट में एक i, और i को आप ले लीजिए 1 स्टार्टिंग में ही, और एक n जिसमें कि नंबर इनपुट करेंगे, और एक लॉन्ग इंट ले लीजिए वेरिएबल, और इसको सपोज कीजिए हम f रख लेते हैं, और इसको भी 1 से इनिशलाइज कर दीजिए। देखिए, लॉन्ग इंट लेने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि यदि 8 तक आप जाते हैं, यानी 8 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, तो उस केस में वो 14,000 समथिंग हो जाएगा, जबकि इंटीजर का रेंज जो है वो कहाँ तक है, ये 32,767 तक ही कंटेन करेगा। ये डेटा टाइप वाला आप चार्ट देखिएगा, उसमें कम्प्लीटली मैंने मेंशन कर दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने जो फैक्टोरियल के लिए वेरिएबल लेना जिसमें कैलकुलेट होगा एफ को हमने ले लिया कैसा, तो ये हो गया आपका लॉन्ग इंटीजर टाइप का। अब देखिए, सबसे पहला काम करिए कि नंबर इनपुट करिए। तो यहाँ लिखेंगे कि printf इंटर एनी नंबर, scanf %d एड्रेस ऑफ n। ये n में आ गया। अब देखिए, अब जब n में आ गया तब यहाँ पर अब क्या करेंगे, एक लेबल ले लेंगे, क्योंकि ये क्या करना है, रिपीटेड प्रोसेस है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो i को हम लोगों ने 1 पहले ही सेट करके रखा। इसके नीचे लिखिए f = f × i, और i को 1 से इंक्रीज करिए, i++, और यहाँ चेक करा लीजिए इफ़ i इज लेस देन और इक्वल टू किसके हो, n के, या तो वो क्या हो, i लेस हो या इक्वल हो n के, तब ये जाए कहाँ, गो टू l पर ये भेज दे। तो देखिए, कंट्रोल यहाँ से ऊपर के तरफ जाएगा, और ये तब तक चलेगा जब तक n तक i पहुँच नहीं जाता, और लास्ट में प्रिंट कर देंगे f को। %d = %ld
यहाँ पहले n को प्रिंट करिए कॉमा f सेमीकोलन और यहाँ कर्ली ब्रेस क्लोज करिए, है। तो ये आपका कंप्लीट फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। कैसे होगा देखिए, एक एग्जांपल लेकर के मैं बता दे रहा हूँ। एग्जांपल के लिए मैंने कलर चेंज कर दिया। देखिए सबसे पहले सपोज कीजिए कि यहाँ हमने 5 डाला, तो 5 डाला तो i का वैल्यू कितना है, i का वैल्यू है 1 और ये मल्टीप्लाई कर गया किससे, f से, तो f भी 1 है, तो ये आ गया रिजल्ट कितना 1। ये आकर के f में स्टोर हुआ, नीचे आया, i का वैल्यू है 1 और जैसे ही प्लस प्लस हुआ तो अगले टर्म के लिए i का वैल्यू हो जाएगा कितना 2। हम इसको आगे भी प्लस प्लस लिख सकते हैं, तो अगले टर्म के लिए इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ पर चेक जो करेगा कंडीशन, तो ये यही करेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, n का वैल्यू तो 5 है। फिर आएगा ये ऊपर आया, इस बार 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 इंटू 2, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया 2। फिर नीचे आएगा, नीचे आकर के इसका वैल्यू हो जाएगा 3 हुआ, तो 3 होने के बाद ये चेक भी करेगा 3 को कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो देन ये भी ट्रू मिलेगा, ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर आकर के ये मल्टीप्लाई करेगा कितना से, इसका वैल्यू 2 हो चुका है f का ऑलरेडी और इसका वैल्यू हो गया 3, तो 3 इंटू 2 करेगा, तो 3 इंटू 2 करेगा तो ये हो गया कितना 5 हुआ। और यहाँ नीचे जब ये आएगा तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 होगा, तो अब इसका वैल्यू बदल जाएगा और बदल करके हो जाएगा कितना 4, और यहाँ भी 4 से कंडीशन चेक करेगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, देन ये गो टू ऊपर जाएगा और आकर के यहाँ पर देखिए अब यहाँ भी वैल्यू बदल जाएगा, तो बदलेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 के जगह पर और 3 के जगह पर, देन इसका कैलकुलेटेड वैल्यू भी आएगा। तो यहाँ पर कितना है कि आपका 5 था, तो 5 इंटू 4, हाँ कितना हो जाएगा 20 आकर के यहाँ स्टोर हुआ। देन नीचे आएगा, तो इसका वैल्यू हो गया कितना 5 प्लस प्लस होगा, तो और 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो लेस तो नहीं है, इक्वल मिलेगा अगेन। फिर ऊपर गया, तो अब इस बार कितना होगा कि 20 और मल्टीप्लाई ये कर जाएगा कितना से 5 से, हाँ तो 20 इधर रहेगा ही और ये मल्टीप्लाई कर जाएगा कितना से 5 से, तो कितना हो गया, तो 120, तो ये रिजल्ट आ जाएगा इसका। अब जैसे नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 6 इज़ लेस देन 5, नहीं ये तो गलत हो गया, कंडीशन फेल, कंट्रोल बाहर आएगा। और प्रिंट किसको करा, n को, n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू है आपको 5 और इसके बाद प्रिंट करा f को, तो f का वैल्यू कितना आया है 120। तो इसका मतलब है कि ये मैसेज आपको आएगा कि फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल टू 120। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम कैलकुलेट करेगा और ये रिपीट करेगा। तो कोई भी रिपीटिटिव ऑपरेशन होगा आप GoTo से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक आध दो और प्रोग्राम हम लोग देख लेंगे इसमें, देन टॉपिक चेंज करेंगे। आज इस प्रोग्राम को ही कंप्लीट करना है। तो देखिए जैसे दूसरा, सपोज कीजिए कि आपको दे दिया गया कोई नंबर और चेक करना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, यानी क्वेश्चन हो जाएगा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड टू चेक गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, कि वो जो दिया हुआ नंबर है ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो कैसे कीजिएगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे अभी तक ऊपर वाले में लिए उसी तरीके से यहाँ पर नंबर आपको इनपुट ले लेना है। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से खुद से भाग लगे या 1 से लगे, यानी कि जो डिवाइड ही 2 बार हो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 5 है, 3 है, 7 है, फिर 11 है,
तो ये जितने भी नंबर्स हैं जो कि 2 ही बार भाग लग रहा है वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहला काम कीजिए, हैश इंक्लूड, इसको नहीं भूलना है, ये एकदम याद होना चाहिए, stdio.h एंगुलर ब्रैकेट में इसको डाल दीजिए। हमने इसका 2 सिंटेक्स आपको बताया है, एक डबल कोट भी आप दे सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। और इसके बाद यहाँ ले लेंगे void main, void main के बाद आप वेरिएबल डिसाइड कीजिए। देखिए वेरिएबल में क्या हो जाएगा कि इंट n, एक तो नंबर के लिए, और एक हम आई ले लेंगे, आई को 1 से लेकर के चलेंगे उस नंबर तक में। जैसे 5 यदि चेक करना हो तो 1 से पहले भाग दे करके देखेंगे, 2 से देंगे, 3 से देंगे, 4 से देंगे और 5 से देंगे। और देने के बाद कैलकुलेट करेंगे कि कितना बार या उसमें भाग लगा। तो इसके लिए हम सी एक वेरिएबल या काउंटर एक वेरिएबल ले लेंगे और उसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे वैल्यू 0 और भाग दे करके उसको हम इंक्रीज करते जाएंगे कि कई बार भाग लगा। तो देखिए अब यहाँ पर आप मांग लीजिए इनपुट नंबर, इंटर एनी नंबर, स्कैन कीजिए, %d एड्रेस ऑफ n, ये n में इनपुट आ गया। देखिए अब l यहाँ पर लेबल ले लेना है और आप भाग दीजिए इफ n मोड किससे, i से, और इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब है कि भाग लगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, c को ++ कर देंगे, c को 1 से इंक्रीज करेंगे और i को ++ करिए। हाँ, और i को ++ करने के बाद इसको आप क्या करिए, देखिए इफ़ लगाइए, i इज लेस देन और इक्वल टू किसके हो, n के। तो कहाँ जाना चाहिए, गो टू l पर जाना चाहिए। तो ये चलेगा कितना बार, n टाइम्स चलेगा, n में जितना वैल्यू होगा उतना बार ये लूप चलेगा, और जितना बार चलेगा उतना बार n में भाग लगेगा और चेक करेगा कि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। यदि 0 आएगा तो c को इंक्रीज करेगा, 1 से बढ़ाएगा। तो कितना बार भाग लगा ये निकल जाएगा किस में, c में आ जाएगा। और हमको यही चेक करना है कि 2 बार यदि लगा है भाग तो इसका मतलब है कि वो नंबर प्राइम है। तो गो टू के बाहर निकलने के बाद आप यहाँ इफ़ लगाइए और चेक कीजिए कि c इक्वल टू 2 है। यदि तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे कि नंबर %d इज प्राइम, और यहाँ पर n को प्रिंट कर देंगे। फिर इल्स लगाएंगे और यहाँ पर प्रिंट करेंगे कि नंबर या मैसेज अपना सेम ही रखना है तो आप रख सकते हैं कि नंबर %d इज नॉट प्राइम और n को दे दीजिए और देन कर्ली ब्रेस क्लोज कर दीजिए। तो इस तरीके से ये भी आपको कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद कितना बार भाग लगा ये आ जाएगा किस में, c में, और c को चेक करेगा कि c का वैल्यू क्या है। यदि 2 है तो प्राइम है, और 2 से ज़्यादा हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, तो उस केस में वो आ जाएगा कि नंबर प्राइम नहीं है। इस तरीके से आप इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रोग्राम बना सकते हैं। प्रोग्राम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिए। उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन देते जाऊंगा। और जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप वीडियो देख रहे हैं
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, यदि पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, ताकि हमें भी ये संतुष्टि हो कि हाँ लोगों को पसंद आया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।